आज मैं आपको एक वेबसाइट से परिचय कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है jainkosh.org। हमारे जितने भी जैनिज्म के स्टूडेंट हैं जो जैन दर्शन पढ़ते हैं और प्राकृत आगम को पढ़ते हैं, उन सबके लिए, और जो रिसर्च कर रहे हैं, स्पेशली जो जैनिज्म और प्राकृत में पीएचडी कर रहे हैं, चाहे आपको डिजर्टेशन लिखना हो, चाहे कोई आर्टिकल लिखना हो, नोट्स बनाने हो, तो आप ऑनलाइन मेथड से बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अभी आपको डिक्शनरी देखना आना चाहिए, तो मैं आपको एक डिक्शनरी से परिचित कराना चाहता हूँ। इसको एक वेबसाइट है, ये आपके स्क्रीन पे दिख रही है, jainkosh.org। इस वेबसाइट पे जाएंगे आप तो आपने डिक्शनरी का नाम सुना होगा, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। तो इसमें आप डिक्शनरी के माध्यम से आप ऑनलाइन जैनिज्म के सिद्धांतों को ओरिजिनली खोज सकते हैं कि किस शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, और वहां से आप अपना कलेक्शन कर सकते हैं मैटर का। ये मैंने खोलिए, अब मैं आपको इसको देखिए, जैन डिक्शनरी लिखी हुई है। इसमें आपको मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जैन डिक्शनरी खुल जाएगी। ये देखिए आपको जैन डिक्शनरी खुल गई। अब यहाँ पर ये जैन सिद्धांत कोश पूरा ऑनलाइन वर्जन इसमें इंस्टॉल किया हुआ है जैन कोश में। अब आपको, जैसे अभी एक छात्रा ने पूछा कि मुझे दान पर लिखना है, तो मैं दान पे कैसे नोट्स बनाऊं, जैन दर्शन में दान का क्या महत्व है, दान क्या कहलाता है, दान की परिभाषा क्या है, तो उसको लिखना है रयणसार में दान। तो रयणसार में, तो रयणसार ग्रंथ में हम पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर हम पूरा दान का प्रकरण देखना चाहते हैं तो, और दान पर आपको डिजर्टेशन बनाना है, कोई आर्टिकल लिखना है, जैन परंपरा में दान का क्या स्वरूप है, क्या महत्व है, इवन रिसर्च भी करनी है, तो ये डिक्शनरी आपको बहुत मदद करती है। अब देखिए मैं आपको इसमें, आप जाइए, क ख ग लिखा है, इसमें द पर जाइए, द पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपके सामने द से रिलेटेड कई चीजें आ जाएंगी। अब आपको देखिए, मैं पहले देखो, दंड, दंडक, दंड कारण, दंशाग भोग, दंशाग भोग नगर। अब ऐसे द द द करते हुए तो देखिए दात्री, दान आ गया। अब इस दान शब्द पर आप क्लिक कर दीजिए तो देखिए दान पर एक पेज खुल गया, एक पूरी सिनॉप्सिस आपको बनी हुई मिलेगी। जैसे इसमें दान की सबसे पहले बहुत अच्छे संक्षेप में हिंदी में एक प्रकार से दान का जो लक्षण है, सार है, वो लिखा हुआ है। क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी ने बहुत परिश्रम पूर्वक इस सिद्धांत कोश की रचना की थी। तो शुरू में इसके लक्षण लिखे, तो इस परिभाषा को भी आप ले सकते हैं और आप जैन सिद्धांत कोश का रेफरेंस दे सकते हैं। अभी आप वेबसाइट का भी रेफरेंस दे सकते हैं आजकल, लेकिन आप इससे कोश का भी दे सकते हैं कि कोश में किस पेज पर ये चीज दी हुई। अब आप देखिए, आपको निबंध लिखना सीखना है, तो इसमें आपको एक प्रकार से सिनॉप्सिस भी बनी बनाई मिलती है कि जैनिज्म में आपको दान लिखना है तो क्या क्या। सबसे पहले आप लिखेंगे दान का सामान्य लक्षण, फिर दान के भेद, फिर शास्त्रों में जो चीज मिलती है उस सब का उद्धरण सहित यहाँ पे पूरा वर्णन किया हुआ है। मैं कुछ ही चीजों को बताऊंगा संक्षेप में। यहाँ देखिए, औषधालय सदा व्रतादि खुलवाने का विधान, दया दत्ती आदि के लक्षण, सात्विक राजसादि दानों के लक्षण, सात्विकादि दानों में परस्पर तरतमता। अब ये लिंक दिख रहा है, ये सब लिंक है, जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है लिंक है। अब जैसे मैं इसको दबाऊंगा दान सामान्य का लक्षण, तो दान सामान्य का लक्षण खुल जाएगा। यहाँ दबाऊंगा तो दान के भेद वाला पेज सामने आ जाएगा। इसी तरह तिर्यंचों के लिए भी दान देना संभव है क्या, तो जो जिनागम में जितने तरह की बातें दान से रिलेटेड हैं, मुख्य मुख्य ग्रंथों का सारा संदर्भ सहित यहाँ पर प्रतिपादन करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे क्षायिक दान क्या है, अब आपको आश्चर्य होगा ये क्या चीज है, तो क्षायिक दान का लक्षण क्या है। अब आपको देख लिया, अभी क्लिक करके बताता हूँ मैं क्षायिक दान। तो देखिए क्षायिक दान का मैटर निकल गया।
अब आप यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए, जैसे क्षायिक दान का लक्षण। अब ये जो यहाँ लिखा है आपको दिख रहा होगा, ये मैंने ब्लू में कर दिया, सर्वार्थ सिद्धि 242/4/154/4। अब इन सब चीजों का मीनिंग समझने की आपको आवश्यकता है। सर्वार्थ सिद्धि एक ग्रंथ है जो कि आचार्य पूज्यपाद के द्वारा रचा गया है, और ये तत्वार सूत्र की एक टीका है। तो इसमें दूसरा 2 लिखा है, माने दूसरे अध्याय में ये बात, और चौथा 154 इनके पैराग्राफ्स होते हैं 4। ये दूसरे अध्याय में तो नहीं होगा, लेकिन ये जैसे 2-4 लिखा है ना, तो हो सकता है दूसरे भाग का चौथा, इस तरह से। इसी तरह आप देखिए क्षायिक दान संबंधी शंका समाधान। अब यहाँ पर ये देखिए पूरा, वहां पे संस्कृत में क्या लिखा हुआ है ये इसका वर्णन है। देखिए, दानांतरायस्यात्यंत क्षयादनंत प्राणी गणानुग्रह कर्म क्षायकम अभयदानम। दानांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से अनंत प्राणियों के समुदाय का उपकार करने वाला क्षायिक अभय दान होता है। अभय दान का अर्थ आप जानते हैं, किसी को क्षमा कर देना, अभय दान कर देना, किसी प्राणी का प्राणों का हरण नहीं करना, उसका जीवन नहीं लेना। और ये यहाँ लास्ट में लिखा है राजवार्तिक। तो राजवार्तिक में भी ये इसी 2/4/2/10528 इस प्रकरणों को यहाँ लिखा हुआ, सेम बात। तो आप राजवार्तिक ग्रंथ खोल कर देख सकते हैं कि वहां क्या बात है। अब क्षायिक दान संबंधी शंका समाधान, किसी ने शंका समाधान जो शास्त्रों में होती है वो, ये शंका समाधान कहाँ है? धवला में। धवला में 14 नंबर की पुस्तक में 5वां, 6वां, 18वां ये प्रकरण आप देख सकते हैं। ये नंबर है, और इसको भी सीखना हो तो आपके पास जैनेन्द्र सिद्धांत कोश खोलेंगे तो शुरू के पेज पर इन सब का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। ध माने धवला, और ये जो ऑब्लिक ऑब्लिक करके लिखा है ना, तो वो क्या है, उसका अध्याय संख्या है कि पृष्ठ संख्या है कि चैप्टर की उप शीर्षक है, वो सारी बातें इसमें क्रम से आपको समझ में आए। तो ये हमको अगर कोश देखना आता है तो आप देखिए, अब आपको सिर्फ एनालिसिस करनी है अपने प्रमाण। आप यहाँ देख दो में क्षायिक दान क्या है, यहाँ संक्षेप में गृहस्थों के लिए दान धर्म की प्रधानता। अब आप रेणसार पढ़ रहे हैं तो देखो, सत्पात्र को दान देना ही गृहस्थ का धर्म है। इसमें दानम पूया मुखम सावे धम्मेण साव्या, अब वो गाथा का वो उतना सा दिया। अब आपको चाहिए कि पूरी गाथा लिखनी है, तो आपको यहाँ पता लग गया ना कि 11वें नंबर की गाथा इस रेणसार की। तो अब रेणसार खोल के उसकी पूरी गाथा वहां देख लीजिए, यहाँ ऊपर का भाग लिखा हुआ गाथा। देखिए नीचे दान देकर खाना ही योग्य है, ये भी रेणसार का लिखा हुआ। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में भी रेणसार के बारे में नहीं, इसके दान के बारे में लिखा हुआ है। तो ये आपको कई ग्रंथों की सामग्री मिल जाती, तो हमको अपने लेख में कई ग्रंथों के संदर्भ देने पड़ते हैं पुष्टि के लिए, प्रमाण। तो ये आप यहाँ से संग्रह कर सकते हैं, माने जो मैटर संग्रह है यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। और ये जैनन सिद्धांत कोश समझाया, इसी प्रकार इसमें लिटरेचर भी है, काव्य कोश भी है, स्टडी मटेरियल, ऑडियो वीडियो, ऑनलाइन क्लासेस, कोई ऑडियो वीडियो भी कई तरह की क्लासों के इसमें दिए हुए हैं, वो भी आप सुन करके सीख सकते हैं। और ये जैसे मैंने आपको दान का प्रकरण, अब आप कोई भी प्रकरण लाओ, अभी मैं पीछे जाता हूँ वापस। अब ये द में है ना, अब द पे अगर है तो द पे देखना पड़ेगा, आपका जो शब्द है जिसको आप खोज रहे हैं वो किस शब्द से, किस अक्षर से शुरू होता है। जैसे आपको इसमें मैं एक चीज और देखता हूं, जैसे दश लक्षण व्रत, ये लीजिए दश लक्षण व्रत जैन दर्शन में क्या है, देखिए यहाँ पे 10 लक्षण व्रत, 10 लक्षण व्रत। जैन धर्म में 10 भक्ति क्या है, तो ये यहाँ दी हुई, तो आपको खोजने में भी सुविधा होती। ये तो मैंने आपको द का प्रकरण बताया। अब आप चाहो तो इसमें आप कोई भी शब्द आप बोलो, आपको जो नहीं समझ में आ रहा है मैं खोज के दिखाता हूँ।
याद है कोई चीज, कोई शब्द जो आप करें इसका क्या मतलब है जैन दर्शन में, कोई भी शब्द बताओ। मैं एक बार देखता हूँ, इसमें मिल जाएगा तो आपको दिखाऊंगा। बोलो। गुरुजी रत्नत्रय के बारे में बता दो। रत्नत्रय, हाँ देखो तुमने रत्नत्रय बोला तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, र पे जाना पड़ेगा। र खोला मैंने, अब ये देखो र है ना, तो अब र में ये अनुक्रम जो है ये अकार आदि वर्ण के क्रम से लिखा रहता है। रंग पहले आया, फिर रंध्र बाद में आया, रंभ जैसे डिक्शनरी देखते, रक्त आ गया, रजत आ गया। अब जल्दी जल्दी देखना, रत्नमय पूजा, रत्न 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 आ गया, रत्न। अब आप करते करते रत्न, रत्नत्रय व्रत भी होता है, देखो रत्न, रत्नत्रय ये ला दिख गया, ये रत्नत्रय। अब रत्नत्रय की कथा क्या है, रत्नत्रय का यंत्र कौन सा होता है, रत्नत्रय का विधान क्या है, रत्नत्रय व्रत क्या होते हैं, सब रत्न से रिलेटेड सब चीजें। अब आपको रत्नत्रय देखना है, रत्नत्रय पे मैंने किया, रत्नत्रय पे कुल किया तो इन्होंने यहाँ पर सिद्धांत कोश में रत्नत्रय क्या है, उन्हें कहा रत्नत्रय से जो बातें हैं उन्होंने मोक्ष मार्ग में किया। ये भी देखो सीखने की बात, मोक्ष मार्ग के प्रकरण में रत्नत्रय से संबंधित बात आ चुकी है, तो यहाँ पे ये आपको एक सरल सी परिभाषा बता करके मोक्ष मार्ग का लिंक दे दिया। आप इसमें जाओ तो रत्नत्रय पूरा मिल जाएगा। देखो मैं दबाता हूँ मोक्ष मार्ग, अब मोक्ष मार्ग का लक्षण इसमें आएगा रत्नत्रय, इसमें आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। फिर रत्नत्रय में क्या है आपको देखना पड़ेगा, रत्नत्रय का अर्थ पता था। रत्नत्रय का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य। तो आपको सम्यक दर्शन देखना, फिर सम्यक स पे जाना पड़ेगा, सम्यक ज्ञान देखना पड़ेगा, स पे जाके तीनों चीजें देख, तब उसका डिटेल मिलेगा। अभी तो रत्नत्रय क्या है ये आपको बता दिया यहाँ पे कि क्या चीज है। रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन, सम्यक ये बता दिया आपको, तीन बता दिया। तो वो अब आप उन तीनों को अलग अलग जाकर के खोजो, वो अपने अपने स्थान पर मिलेंगे। ये ऑनलाइन डिक्शनरी देखने का तरीका मैंने आपको बताया, जो एक डिक्शनरी जिससे मैं थोड़ा बहुत परिचित हूँ उसके बारे में मैंने आपको बताया। एक दो चीजें चूंकि ये बहुत उपयोगी है इसलिए आपको थोड़ा सा और बता देते हैं कि इसमें, जैसे ये तो डिक्शनरी थी, अब आप लिटरेचर पे जाइए ऊपर, तो ये देखिए कुछ ग्रंथ हैं जिनका इसमें टाइप्ड वर्जन भी पढ़ा हुआ है। जैसे आप लोग रत्नगंज साहब का चार पिछली बार आपने पढ़ा था, अब मान लीजिए आपके पास ग्रंथ मौजूद नहीं है तो आप ये खोल के पढ़ सकते हैं। रत्नगंज साहब का चार आचार्य प्रभाचंद्र की टीका है, ये देखिए, इसको खोलो तो ये पूरे हर श्लोक लिखे हुए हैं। देखो पहला मंगलाचरण खोलो, ये देखो रत्नगंज साहब का चार, ये टीकाकार का मंगलाचरण ये आ गया। समंत भद्रम निखिलात्म बोधनम जिनम प्रणम्याखिल कर्म शोधनम निबंधनम रत्न करंड के परम करोमि भव्य प्रतिबोधना करम। सबसे पहले टीकाकार अपना मंगलाचरण करते हैं तो उनका आ गया और अर्थ आ गया। अब आप चाहो तो बैक में जाके आगे जा सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पेज में भी जा सकते हैं। अब सम्यक दर्शन अधिकार, आपने जो मंगलाचरण याद किया था, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलीलात्मने सालों का नाम त्रिलोक का नाम यद विद्या दर्पण आए थे। अब इसकी टीका भी इसमें दे रखी है, संस्कृत टीका जो आचार्य प्रभाचंद्र की, और नीचे हिंदी में पूरी व्याख्या दे रखी है जो आपको किताब में मिलती है, वो सारा टाइप किया हुआ है मैंने। तो इससे आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब आपको डिटेल ग्रंथ भी यहाँ अवेलेबल है। अब ये रत्नगंज साहब का चार हो गया, ऐसे और भी ग्रंथ हैं, लिंग पाउड, शील पाउड। अब सहजानंद जी वर्णी ने जो प्रवचन किए जैन ग्रंथों पर, वो देखिए पूरा यहाँ पर है। तत्वार सूत्र रेखा चित्र और तालिकाओं के माध्यम से समझाया गया पूरा, वो भी यहाँ पर है। पीडीएफ, इन ग्रंथों की पीडीएफ है, माने आप ग्रंथ डाउनलोड कर सकते हैं। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये आप लोगों को लोड करके रखना चाहिए। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में
जो जैन सिद्धांत है उनकी परिभाषाओं का एक संग्रह है, जो प्रत्येक जैन दर्शन के विद्यार्थी को याद कंठस्थ होना चाहिए, तभी जा करके वो आगे बड़े ग्रंथों को आराम से समझता है। आप देखिए, आप लोग परेशान होते हैं ना संस्कृत के लिए, संस्कृत रचनानुवाद कौमुदी दी हुई है। ये देखिए, आप डाउनलोड, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो डाउनलोड हो जाएगी किताब, पूरी रचनानुवाद कौमुदी यहाँ पे दी हुई है। अगर आपके पास ये पुस्तक नहीं है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब एक कुछ देखिए बताता हूँ, काव्य कोश। काव्य कोश, जैन कवि हुए बहुत सारे, उन्होंने बहुत काव्य लिखे, दार्शनिक, आध्यात्मिक, भजन भी लिखे, कविताएं भी लिखी, पुराने पुराने प्राचीन। तो अगर आपको कवि के नाम से देखना है तो इसको दबा दीजिए, तो देखिए ज्ञानत राय जी का, भूधर दास जी का, बुद्धजन का, दौलत राम जी का, भागचंद, इन लोगों के भजन दिए हुए। अब ज्ञानत राय जी का भजन देखना है तो ज्ञानत राय जी का दबाइए, तो ज्ञानत राय जी ने इतने सारे आध्यात्मिक भजन लिखे, ये देखिए सारे इसमें हैं। अब आप खोज लो कोई भी जो आपको पसंद है। कभी हमें लगता है अरे ये भजन हमको याद था, भूल गए, अब यहाँ कहाँ, तो इसमें खोज लीजिए, वो भजन मिल जाएगा। आपके पास किताब नहीं है तो भी मिल जाए। जैसे एक भजन है उनका बहुत प्रसिद्ध, हम तो कबहू न निज घर आए। देखिए मैंने इसको क्लिक किया, ये पूरा भजन है। हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज। अब ये कितना प्रसिद्ध भजन है, लेकिन हो सकता है आपको अगली पंक्ति याद ना आ रही, तो तुरंत अपने मोबाइल पे खोल करके देख सकते हैं। तो सुविधा बहुत ज्यादा हो गई है, बस हमको उसका उपयोग करना आना चाहिए। कई बार विद्यार्थी डिक्शनरी देखना नहीं जानते हैं, कई बार ऑनलाइन सर्च करना नहीं जानते हैं, अच्छे से नहीं खोज पाते हैं, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। देखिए स्टडी मटेरियल भी है, इंग्लिश में आपको समझना है जैनिज्म, तो जैनिज्म बेसिक्स, ये कंटेंट्स दिए हुए हैं, इसको मैंने दबाया। देखिए जैनिज्म बेसिक्स, नमोकार मंत्र क्या है, चत्तारी दंडक क्या है, देवदर्शन की विधि क्या है, जीव अजीव क्या है, ये। अब आपको गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड जैसे माने महत्वपूर्ण जो सैद्धांतिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ना हो, उनके लिए भी यहाँ है। अब मैं एक दबाता हूँ नमोकार, देखते हैं, यहाँ डाउनलोड कर लीजिए, इसको पढ़िए, डाउनलोड वाला सिस्टम है इसमें। तो इस तरह से हम और भी चीजें, ऑडियो भी दिया हुआ है, ऑडियो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 6 डाला, आपको 6 डाला एक दौलत राम जी का ग्रंथ है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और उसमें पूरे 6 प्रकार की ढाल है, तर्ज। ढाल का अर्थ होता है उनके गाने का तरीका, उसके छंद। तो 6 ढाल इसमें दी हुई है। अब ये गा के बताइए, ऑडियो लेक्चर है, इनको गा के इसका, इसकी व्याख्या, इसका अर्थ समझाया है। अब जैसे मैंने 6 डाला 2 खोला तो एक ड्राइव खुल गई। अब इसमें ड्राइव में 6 डाला 1, अगर इसको मैं प्ले करता हूँ तो देखिए होता है कि नहीं। आपको आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। ऑडियो की आवाज आ रही है? कुछ भी काम करे, मंदिर जाए, कहीं भी करे, दर्द है तो वो जाकर के पूछता है कि ये जो तकलीफ हो रही है इसका मुझे कारण क्या है। तो जब यदि तकलीफ को स्वीकार नहीं करे, तो ये देखिए इसमें इतने ऑडियो आपको उस ग्रंथ पर जो एक्सप्लेन विद्वानों ने किया है, उसकी व्याख्या प्रवचन किए हैं, वो इस पे आप जाके सुन सकते हैं। देखिए रत्नगंज साहुकाचार्य पे भी लेक्चर है, आपके कोर्स में है। मान लीजिए आप क्लास नहीं कर पाए तो यहाँ पढ़ करके इसको सीख सकते हैं। प्रवचन सार पर भी हैं, तत्वार सूत्र आपके कोर्स में आएगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसके आधार पर आप पढ़ सकते हैं। फिर ये ऑनलाइन क्लासेस का लिंक दिया हुआ है कि आप, इतनी क्लासेस चल रही हैं लेवल पर, तो अलग अलग लेवल है। इंग्लिश में आपको सीखना है फंडामेंटल ऑफ जैनिज्म, तो यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको, आपके पास लिंक आ जाएगा, आप उनकी क्लासें अटेंड कर सकते हैं। वो सारी क्लासेस जो पढ़ा चुके हैं उनके साथ वीडियोस भी हैं, और वो भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे भी स्टडी मटेरियल भी है, एक्टिविटीज भी हैं, सब कुछ है। ये देखिए बच्चों के लिए अलग से पाठशाला है,
YouTube चैनल है पाठशाला का, देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ सीख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी व्यवस्थाएं हमको यहाँ पे मिल रही हैं। ये कोर्स की वेबसाइट वापस आ गई, इसके होम पे हम जाते हैं तो ये वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई गई है। हमारे प्रकाश जी छावड़ा, पूजा छावड़ा जी और उनकी जो पूरी टीम है, उन लोगों ने मिल करके बहुत परिश्रम से इस जैन ग्रंथों को इकट्ठा किया, यहाँ पे मटेरियल बनाया, बहुत अच्छा व्यवस्थित। इसको पढ़ करके हम लोग अपना रिसर्च वर्क आसानी से कर सकते। तो मुझे विश्वास है आप लोग इसका प्रयोग अवश्य करेंगे और अच्छा से अच्छा काम जैनिज्म में रिसर्च का और आर्टिकल लिखने का आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।